दो दुनिया दो अंजाम, सलाहुद्दीन अयूबी और चंगेज़ खान। 12वीं सदी दुनिया दो सिमतों में बट रही थी। एक तरफ ईमान की रोशनी थी और दूसरी तरफ आग की लपटें। एक तरफ खड़ा था सलाहुद्दीन अयूबी, अदल और ईमान की अलामत, और दूसरी तरफ एक तूफान जन्म ले रहा था जिसे दुनिया चंगेज़ खान के नाम से जानेगी। मगर इन दोनों कहानियों को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। उस वक्त जब मुसलमान दुनिया एक शानदार सल्तनत थी। इस्लाम एक शानदार सल्तनत था। मुसलमानों का झंडा 3 बर्रे आज़मों पर लहरा रहा था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक। ये वो वक्त था जब खिलाफत इस्लामिया दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म, मुनसिफ और बावकार रियासत थी। ये वही अजीम सल्तनत थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा के दौर से शुरू होकर बनु उमैया और फिर बनु अब्बास तक पहुंची। एक ऐसा निज़ाम जिसने सदियों तक इल्म, इंसाफ और तरक्की का चिराग धलाए रखा। मगर वक्त के साथ साथ इक़्तिदार के नशे और इख्तिलाफात ने इस अजीम रियासत के सुतूनों को कमज़ोर कर दिया और ये मजबूत रियासत आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में बट गई। वही टुकड़े आगे चलकर 3 बड़ी रियासतों की शक्ल में सामने आए। अब्बासी खिलाफत बगदाद में, फातिमी खिलाफत मिस्र में और सल्जूकी सल्तनत मशरिक़ में। ये सब खिलाफतें इल्म, अदल और ताकत की पहचान थी। दुनिया के बड़े बड़े शहर मुसलमानों के ज़ेरे निगरां थे। बगदाद इल्म का मरकज़ था तो दमिश्क तहजीब का। मगर वक्त की गर्द में वो चमक एक बार फिर मांद पड़ने लगी। ताकत के नशे में लीडरान बिखर गए। सल्तनतें छोटी छोटी बादशाहतों में तकसीम हो गईं। एक तरफ बादशाह ऐश में थे, दूसरी तरफ अवाम खौफ और भूख में। उम्मत एक जिस्म थी, मगर उसके बाजू अब एक दूसरे से लड़ रहे थे। और जब दुनिया को एक रहनुमा की ज़रूरत थी, जब बैतुल मुक़द्दस दुश्मन के कब्ज़े में चला गया, जब मुसलमान सिर्फ दुआओं तक महदूद हो गए, तब तारीख ने एक नया बाब खोला। सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन एक आम सिपाही के घर में पैदा हुआ, मगर गैर मामूली ख्वाबों के साथ। बचपन से ही सलाहुद्दीन के अंदर वो शोला था जो जुल्म को कबूल नहीं करता था। जल्द ही वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक उम्मीद बन गया कि शायद ये वो मर्द है जो बैतुल मुक़द्दस को वापस लाएगा, जो टूटी उम्मत को एक मुट्ठी में जमा करेगा। लेकिन जहां एक तरफ मुसलमानों को एक लीडर मिल गया, वहीं दूसरे किनारे पर अंधेरा जन्म ले रहा था। दूर मशरिक में एक कबीला भूख और जंग के साए में जिंदा था, मंगोल। और इन्हीं जंगली मैदानों में एक बच्चा पैदा हुआ। तैमुजिन बाप जहर देकर मारा गया, कबीला टूट गया। माँ बच्चों के साथ भूख से तड़पती रही। तैमुजिन कैद हुआ, गुलाम बनाया गया, पत्थरों पर सोया, जंजीरों में जकड़ा गया, और इसी वजह से उसके अंदर एक आतिश फशान से लग रहा था। जब वो आज़ाद हुआ तो वो इंसान नहीं रहा, वो एक तूफान बन चुका था। एक ऐसा तूफान जो पहाड़ों, सल्तनतों और कौमों को बहा ले जाने वाला था। इधर मशरिक के वीरान मैदानों में एक शख्स गुलामी की जंजीरों से निकलकर दुनिया के तख्त को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहा था, और उधर एक और सरजमीन पर उम्मीद की एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। ये सलाहुद्दीन अयूबी का जमाना था, वो सिपाही जो सिर्फ तलवार से नहीं, दिलों से भी लड़ता था। जब वो जवान हुआ तो दुनिया बदल चुकी थी। इस्लामी रियासतें बढ़ चुकी थीं, ईमान कमज़ोर पड़ गया था, और शाम, फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के दिल का मरकज़ सलीबियों के कब्ज़े में जा चुका था। ऐसे वक्त में सलाहुद्दीन उभर कर सामने आया, बस एक ख्वाब कि उम्मत को फिर से एक करना,
अदल को वापस लाना और मुकद्दस सरजमीन को आज़ाद करवाना। उसने अपने आकाओं की खिदमत में रहकर जंग के फन को समझा, फिर खुद मैदानों में उतरा और एक एक मार्ग का जीत कर ईमान की बिखरी हुई चिंगारियों को फिर से शोला बना दिया। उसके लश्कर में वो लोग थे जो दौलत के लिए नहीं, ईमान के लिए लड़ते थे। सलाहुद्दीन जानता था कि दिलों को जीते बगैर ज़मीनें फतह नहीं होती, इसीलिए उसने दुश्मन के कैदियों के साथ भी वो इंसाफ किया जो उस ज़माने के बादशाहों के ख्वाबों में भी नहीं आ सकता था। फिर आया 1187 का साल। हत्तीन के मैदान में सलीबी लश्कर, वो लश्कर जिसने शाम, लुबनान, जनूबी तुर्क और बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से छीन लिया था, सलाहुद्दीन के सामने था। लेकिन सलाहुद्दीन के सामने वो भी ज्यादा देर तक टिक न पाया और बिलाखिर वो दिन भी आया जब बैतुल मुकद्दस के दरवाजे मुसलमानों के लिए एक बार फिर खुले। मगर वक्त के पहिए कभी रुकते नहीं। सलाहुद्दीन बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचा और जिस्म कमजोर होने लगा और बिलाखिर वफाक हुआ। उसके जाने के बाद उम्मत फिर बंटने लगी, इक्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और वो इत्तेहाद जिसे उसने खून पसीने से जोड़ा था आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हाथों से फिसलने लगा। लेकिन याद रखें, चंगेज़ खान अभी भी जिंदा है और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि अपनी ताकत के उरूज पर है। अभी भी चंगेज़ खान का मुसलमानों से कोई जंग नहीं हुई थी, लेकिन 1219 में खुराज़म शाह की इस्लामी सल्तनत को चंगेज़ खान ने अमन का हाथ बढ़ाया, मगर गुरूर ने इस हाथ को काट डाला और एक गवर्नर ने उसके काफिले को लूटा। लिहाजा चंगेज़ खान ने बदले की आग में पूरी सल्तनत को जला डाला। शहरों को राख कर दिया गया। बुखारा, समरकंद, नेशापुर वो शहर जो इल्म व ईमान और तहजीब के मरकज़ थे, उनके दरो दीवार मुनहदिम कर दिए गए। मस्जिदों में कुरान के सफ़हात फाड़े गए, महराबों में घोड़े बांध दिए गए और खून के दरिया बह गए। तारीख कहती है कि जब मंगोलों ने बुखारा की मस्जिद को आग लगाई, ये वो वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा बिखर चुकी थी। कोई क़यादत नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं और मंगोल समंदर की तरह फैल रहे थे। बगदाद वो शहर जो इल्म व दानिश का मरकज़ था, 1258 ईस्वी में इन्हीं मंगोलों के हाथों बर्बाद हुआ। कुतुब खाने जल गए, दरिया की लहरें रोशनाई से स्याह हो गईं। और फिर चंगेज़ खान ने मुसलमानों को एक मस्जिद में इकट्ठा करके खुद मिंबर पर खड़ा हो गया और मुसलमानों से कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर एक अजाब बनकर भेजा गया हूँ। मगर तारीख का कानून यही है, जुल्म जितना बढ़ता है रोशनी उतनी तेजी से जन्म लेती है। चंगेज़ खान की नस्लों में एक नया दौर आया। उसी कौम में से कुछ दिल बदलने लगे। इस्लाम की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में उतरने लगी। इल्म, अदल और ईमान जिन्हें वो एक ज़माने में जला देते थे, अब वही उनके सीनों में जगह पाने लगे। कुछ ही दहाइयों बाद जिन मंगोलों ने बगदाद को जलाया था, वही मंगोल कुरान पढ़ने लगे। जिनके घोड़े कभी मस्जिदों में दाखिल होते थे, अब वही घोड़े अजान की आवाज़ पर रुकने लगे। और यूं तारीख का सबसे बड़ा मुजज़ा रूनुमा हुआ। कातिल कौम मोमिन कौम बन गई। चंगेज़ के वारिस मोहम्मद के उम्मती बन गए और उस लम्हे ज़मीन ने एक बार फिर सांस ली। इंसानियत ने एक बार फिर आंखें खोली और इस्लाम की रोशनी ने एक बार फिर मशरक से मगरिब तक सफ़र शुरू किया। और ये वो वक्त था जब मुसलमान मंगोलों में तैमूर और बाबर पैदा हुए, जो बाद में हिंदुस्तान का फातेह और मुग़ल सल्तनत का बानी बना। लिहाजा अगर आप हमारा साथ देते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हम दूसरी वीडियो फ़तह हिंदुस्तान पर बनाएंगे।